तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग इससे लगा कि साइची ने आर्थुरे को प्रपोज कर दिया। अभी है एपिसोड नंबर 6 जिसमें हम लोग को आगे पता चलेगा। लेकिन यार एक सब्जेक्ट के बारे में जो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करता वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि है तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमेशा की तरह साइची और सारिया दोनों ब्रेकफास्ट एक साथ कर रहे थे। वहीं साइची काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसको देखकर सारिया उसे पूछती है कि उसको क्या हो गया। साइची उसको बताता है क्या उसको नहीं पता कि पहले क्या हुआ था। जब भी वो आर्थुरिया को कुछ भी बोलने जाता है, आर्थुरिया वहाँ से निकल देती है और उसके बाद साइची बोलता है कि वो मेरे को कम्प्लीटली अवॉइड कर रही है, मेरे से बात नहीं करना चाहती। इसमें सारिया उसको बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करती है, ऐसा नहीं है। साइची उससे पूछते हैं कि उसे क्या पता कि वो उसको हेट करते हैं या फिर नहीं। सारिया उसको बताती है कि नहीं, ये तो बस उसका अंदाज़ा है। सारिया से साइची पूछता है कि वो आज क्या करने वाली है। साइची को बताते हैं कि वापस से आज वो ऑर्फनेज में जाने वाली है। साइची उसको बोलते हैं कि क्या वो अभी से ही जो क्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगी, जिसमें सारिया उसको बताती है कि क्लेरा जो कि ऑर्फनेज की ओनर है उसने उसको बोला था कि वो कभी भी आ सकती है। साइची बोलता है कि ठीक है, तो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाऊँगा। सारिया ऑर्फनेज में चली जाती है और साइची भी निकल लेता है वहाँ से। साइची बोलता है कि वो इस वर्ल्ड के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है और जितना भी हो सके उसको एक और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो कि हैं उसके फ्रेंड्स। साइची सबसे पहले तो गिल्ड मास्टर के पास आता है इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन की जगह गिल्ड मास्टर अपने मसल कैम्प के बारे में बताना शुरू करता है। साइची उसको बोलता है कि नहीं, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। पीछे से वहाँ पर एरिस आती है और उसको पूछती है कि वो कैसे कर रहा है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर अपने पिक्स लेव के कोर्स के बारे में बताने लग जाती है। साइची बोलते हैं कि नहीं, वो इसलिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं ऐसे यहाँ आ गया था। उसके बाद गिल्ड मास्टर से पूछता है कि उसको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। साइची उसको बताता है कि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे को इवेंट वगैरह कोई घटना हुई है यहाँ पर। गिल्ड मास्टर सोच में पड़ जाता है। साइची मन में सोचता है कि क्या पता यहाँ पर हीरोज़ के बारे में कोई बात हुई हो, जिस पे कि गिल्ड मास्टर उसको बताता है कि यहाँ पर उसने एक और हीरो समनिंग के बारे में सुना है, जो कि कंट्री में होगी। एरिस उसको बताती है कि हीरोज़ को बुलाया गया है डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। साइची हैरान हो जाता है डीमन लॉर्ड का नाम सुनने के बाद। फिर एरिस उसको बताती है कि अगर वो इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहता है तो यहाँ पर एक रॉयल लाइब्रेरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह होगी लोकेशन। गिल्ड मास्टर साइची को अपनी चड्डी में से उस लाइब्रेरी का मैप निकाल के देता है। साइची हैरान हो जाता है कि ऐसी जगह पे कोई मैप रखता है क्या। गिल्ड से साइची बाहर आ जाता है, वो मैप को पढ़ता है और बोलता है हीरो समनिंग के बारे में। वो बोलता है कि क्या पता उसको अपने फ्रेंड्स के बारे में पता चल जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें दिखाते हैं कि किंग जितने भी हीरोज़ होते हैं उनको देख रहा होता है और बोलता है कि उस जाकिया ने उनको कोई भी प्रैक्टिस नहीं दी है। उसके बाद वहाँ पर एक खड़ा जादूगर किंग को बताता है कि जितने भी हीरोज़ हैं वो मॉन्स्टर से फाइट करना चाहते हैं, जबकि जाकिया उनसे फाइट करने नहीं दे रहा है। किंग बोलता है कि अगर उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तो अगर डीमन लॉर्ड जाग जाएगा तो उनसे उनको फाइट कौन करेगा। जिसपे जादूगर बोलता है कि क्यों ना हम लोग जितने भी हीरोज़ हैं उनको बारबोडार मैजिक एकेडमी में भेज दें। अगर हम लोग उस जगह पे भेजेंगे तो जितने भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे और जितने भी होंगे वहाँ पर लोग टॉप रैंक की एकेडमी हुए वो। उसके बाद किंग उससे पूछता है क्या उसे लगता है कि ये काम करेगा, जिस पे कि वो जादूगर बोलता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेगी। जितने भी हीरोज़ हमने समन किए हैं वो अभी सिर्फ चिल्ड्रन हैं और इतना इजी होगा उनको हमारी बात मनवाने के लिए। जिस पे कि किंग बोलता है कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा और ऐसा क्या करेगा जिनसे वो उसकी बात माने। जादूगर किंग को बताता है कि अगर वो हमारे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तो उनको एनस्लेवमेंट का एक जो ये ब्रेसलेट है वो पहना देगा। जिस पे कि किंग बोलता है कि ये सही है, अब जो करना है वो करेगा इससे ही। वहीं पर आर्थुरिया को दिखाते हैं जो कि टाउन में दौड़ रही होती है, जिसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर साइची रॉयल लाइब्रेरी में आ जाता है और बुक खोल के पढ़ने लग जाता है कि उसको क्या पता हीरोज़ के बारे में पता चल जाए वहाँ पर। लेकिन वो एक
बुक को पढ़ने के बाद बोलता है कि जितनी बुक है उनमें लिखा है कि डीमन लॉर्ड जो है वो ईवल है, लेकिन जितने भी ह्यूमंस हैं उन्होंने उससे और भी ज़्यादा बुरा किया है, जिसमें कि साइची को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस किस साइड है और कौन सच्चा है कौन झूठा है। साइची बुक खोलना शुरू करता है जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दे, लेकिन जैसे ही साइची पेज पलटता है उसको एक स्केल उसके सर पे आके गिरती है और साइची धीरे धीरे करके आइस मैजिक को भी सीख जाता है। साइची बोलता है कि क्या मेरे को सिर्फ जो पेज हैं उनको पलटना है। साइची और भी जितने पेज होते हैं उसको पलटना शुरू करता है। साइची को डिफरेंट टाइप के मैजिक मिलते हैं। थोड़ी देर बाद साइची को सभी एलिमेंट्स के मैजिक मिल जाते हैं हाईएस्ट रैंक के ऊपर। उसके बाद उसको एक मैजिक क्रिएशन का भी स्किल उसके सर पे आके गिरती है। धीरे धीरे करके साइची के पास और भी ज़्यादा स्किल आने शुरू करती है। साइची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है क्या वो एक नॉर्मल बॉय की तरह नहीं रह सकता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सारिया अभी भी ऑर्फनेज में बच्चों के साथ खेल रही होती है। वहीं साइची को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। वो जब टाउन में घूम रहा होता है तो उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो स्ट्रीट पे एक लड़की को देखता है जिसके पास एनिमल्स के हीयर होते हैं। साइची उसकी दुकान के सामने आता है और उसकी पेंटिंग देखता है और उससे पूछता है क्या उसने सारी ये पेंटिंग्स खुद बनाई है। वो उसको बताती है हाँ उसी ने बनाई है। साइची को एक पेंटिंग अच्छी लगती है इसलिए वो एक पेंटिंग को खरीद लेता है और उसके बाद उस पेंटिंग को अपने आइटम बॉक्स पे रख लेता है। साइची वहाँ खड़ा ही होता है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे खाने की स्मेल आने लग जाती है, इसलिए साइची उस खाने की जो स्मेल होती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक कैफ़े के सामने आ जाता है जो कि साइची उसके सामने खड़ा हो जाता है। साइची वहाँ एक सेकंड के लिए रुकता है और बोलता है कि क्या पता अगर वो गेट खोले और वापस से कुछ अजीब लोग वहाँ हों जिस तरीके से उसको गिल्ड में मिले थे, वरना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बैड लक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर साइची को फिर से भूख लगती है और वो अंदर जाने का डिसाइड करता है। जब वो अंदर आता है तो कैफ़े का ओनर साइची का वेलकम करता है। वहाँ पर एक और बंदा बैठा होता है जो कि साइची को बोलता है कि क्या वो यहाँ नया है, वो उसने उसको पहली बार यहाँ नहीं देखा है, वो यहाँ खड़ा न रहे जहाँ कि यहाँ बैठ जाए। उसके बाद ओनर कैफ़े में उसका वेलकम करता है। वहीं आर्थुरिया को दिखाया जाता है जो कि अभी भी गली में घूम रही होती है। इसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके चेस्ट में अजीब अजीब सी टाइटनेस सी फीलिंग होती है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब वो खड़ी होती है गली के अंदर तभी वहाँ पर एड्रियाना आ जाती है और उसको बोलती है कि उसके पास उसके लिए एक एडवाइस है तो वो उसके साथ चले। वहीं साइची जब दिखाया जाता है तो वो कैफ़े में अपना लिए खाना ऑर्डर करता है। जब वो खाने को टेस्ट करता है उसको वो खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर कैफ़े में बैठा हुआ बंदा साइची से पूछता है कि उसने उसको पहली बार देखा है, क्या वो एडवेंचर है। साइची बोलता है कि हाँ उसने कल ही जो है गिल्ड में रजिस्टर ऑफिशियली किया है। वो साइची को अपना नाम बताता है जो कि है रांजे, एक सिंपल सा कॉमनर। साइची के नाम जानने के बाद बोलता है कि क्या उसको लगता है कि वो ईस्टर्न नेशन का है, जिसपे कि साइची बोलता है कि हाँ शायद से वो वहीं का ही है। रांजे साइची को बताता है कि ईस्टर्न नेशन अपने पावरफुल वॉरियर्स के बारे में जाना जाता है, फेमस है, और अपने कैफ़े के ओनर से मिलाता है जो कि है नोएड। वहीं एड्रियाना आर्थुरिया को बताती है कि वो प्यार में है साइची के, जिसपे कि आर्थुरिया बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। फिर एड्रियाना बोलती है कि ऐसा नहीं है तो जो उसके हाथ में जो रिंग है उसका क्या है, उसके हाथ में वो रिंग कैसे आई, जिसके बारे में आर्थुरिया सोचने लग जाती है कि साइची के पास तो पहले से ही सारिया है। उसके बाद फिर एड्रियाना उसको बोलती है कि वो एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि उसको प्यार है साइची से, जिसके बाद आर्थुरिया रोना शुरू करती है और बोलती है कि हाँ उसको साइची से प्यार है। फिर आर्थुरिया एड्रियाना से पूछती है कि वो क्या करे जिससे कि वो साइची की अटेंशन पा पाएगी, जिसके बाद वो बोलती है कि वो साइची को बताना चाहती है कि उसके बारे में कैसे फील करती है। एड्रियाना खुश हो जाती है और बोलती है कि जितनी भी चीज़ें है वो उसके ऊपर छोड़ दे, वो उसको बताएगी कि साइची का हर्ट वो किस तरीके से जीत सकती है। वहीं दोबारा से सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि कैफ़े दिखाया जाता है। साइची ने सभी बातें रेंजे को बता दी है। उसे पूछते कि क्या ये गलत बात है होनी, जिसमें कि नोएड उसको बताते हैं कि इस कंट्री में अगर हम लोग किसी वुमेन को रिंग पहनाते हैं तो वो प्यार की निशानी होती है, जिस पे साइची ये बात सुन के शॉक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। रांजे उसको बताता है कि अगर तुम बाद में ये कहोगे कि तुमसे गलती हो गया, तुम मजाक करे थे, तो ये नहीं माना जाएगा ना, यहाँ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और फिर नोएड उसको बताता है या तो उससे भी ज़्यादा बुरा कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट दिया जाएगा। ओ भाई क्या ही पनिशमेंट उसको देने वाले हैं भाई। साइची इस बात को सुनने के बाद बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो काफ़ी डर जाता है।
रांझे उसको बोलते कि अगर ऐसा नहीं चाहता है तो क्या वो दोनों से शादी नहीं कर सकता, जिस पे कि नोएड समझ जाता है कि साइची की लाइफ में एक और वुमेन है जिसको वो पसंद करता है। उसके बाद रांझे उसको बोलते कि क्या वो दोनों से प्यार नहीं कर सकता। साइची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नोएड उसको रोकता है और बोलता है कि कभी भी किसी को असाफ जवाब ना दे, या तो वो किसी को एक को हाँ करे या फिर किसी को ना करे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी या फिर किसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साइची इस बात को समझ जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। साइची बोलते हैं कि वो पूरी कोशिश करेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए उनको, और उसके बाद वो थैंक यू करता है खाने के लिए और वहाँ से निकलता है। जिसके बाद रांझे उसको बोलता है कि अगर हम लोग दोबारा से मिलें तो मेरे से ज़रूर बात करना। जिसके बाद साइची वहाँ से निकल जाता है। नोएड रांझे को बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है खुद को यहाँ पर आने से, जिस पे कि फिर रांझे बोलता है कि कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन लुइसा यहाँ आ रही है मेरे को लेने के लिए। और फिर गेट खुलता है और लुइसा वहाँ आ जाती है। उसके बाद शाम होती हुई दिखाई देती है। साइची टाउन में घूम रहा होता है और जिसको पता नहीं होता है कि वो अब क्या करने वाला है। साइची अभी भी रांझे और नोएड की बात समझता है कि उसको एक डिसीजन लेना होगा, इसलिए साइची वहाँ चर्च पे आ जाता है, ऑर्फनेज में, जहाँ पे वो सारिया को लेने आता है। और वहाँ वो आ जाता है। वो पहले तो सोचता है कि वो आर्थुरिया को बाद में ये सारी के बारे में बात बताएगा। पहले तो वो सारिया के बारे में सोचता है कि सारिया अभी भी यहाँ पर है, और वो सोचता है कि वो अपना डिसीज़न कल बताएगा। लेकिन इतने में वहाँ पर आर्थुरिया साइची के सामने आ जाती है और उसको बुलाती है। साइची मनी में सोचता है कि अब आर्थुरियस के सामने खड़ी है तो रिंग के बारे में उसको बता देगा, सिर्फ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे को माफ़ कर देगी अगर मैं अपोलोजाइज़ करूँ तो शायद से। साइची मनी मन में बोलते है कि उसको ये बात बोलेगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, जिसमें कि आर्थुरियस के सामने आती है और उसको एक किस करती है। साइची शॉक हो जाता है कि आर्थुरिया ने उसको एक किस कैसे करी। साइची आर्थुरिया को उस रिंग के बारे में बताने वाला था, लेकिन आर्थुरिया उसको मना करती है कि वो और कुछ नहीं कहे, क्योंकि उसको उस रिंग के बारे में पहले से पता है कि उसने रिंग उसको किस लिए दी। लेकिन वो बोलती है कि वो इसके बारे में नहीं जानती है, क्योंकि वो साइची को प्यार करती है। और वो बोलती है कि वो साइची को प्यार करती है जबकि उसके पास सारिया होने के बाद भी, लेकिन वो फिर भी चाहती है वो उससे प्यार करे। और फिर उसको बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिर साइची सोच में पड़ जाता है कि उसको किसी के एक के बीच में चुनना होगा, लेकिन उसको रांझे की बात याद आती है कि वो अपने दोनों को पसंद कर सकता है, जिस पे कि साइची आर्थुरिया को बताने वाला होता है अपनी फीलिंग्स के बारे में। लेकिन वहीं पर सारिया चर्च के उस ऑर्फनेज के गेट को खोल देती है और सामने आ जाती है। जिसके बाद साइची जो है वो तुम लोग को पता है कैसे रिएक्शन करने वाला है। साइची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको बोलते हैं कि वो जिस तरीके से सोच रही है ऐसा नहीं है। सारिया उसको बोलती है कि वो आर्थुरिया को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद साइची इस बात से रोना शुरू कर देता है कि सारिया उसको ये कह रही है। सारिया बोलती है कि जो वुमेन होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से अट्रैक्ट होती है, और वो भी चाहती है कि वो आर्थुरिया को एक्सेप्ट करे। और सारिया भी आर्थुरिया को पसंद करती है और वो भी चाहती है आर्थुरिया के साथ रहने के लिए। जिसपे कि साइची अब आर्थुरिया से बात कर ही रहा होता है, जिसपे कि आर्थुरिया उसको बोलती है कि वो अब से उसको निकनेम से बुला सकता है जिसके बाद साइची उसको बताती है कि जो उसके क्लोज होते हैं वही उसको बुलाते हैं। जिसपे कि साइची उसको प्रपोज करता है और बोलता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरीके से बन जाती है तीनों हैप्पी फैमिली, जिसके कारण से साइची की अब 2 वाइफ हो जाती है। उसके अचानक से कहीं से गिल्ड मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं, एरिस भी वहाँ आ जाते हैं, और धीरे धीरे पता नहीं किसको लोकेशन की किसने बताई इनको कि ये यहाँ पर अभी प्रपोजल होने वाला है। सभी लोग यहाँ पर आके उनको कंग्रेचुलेशन करना शुरू कर देते हैं। ओके सो मेरे को पता है मैंने कहीं और ही चला गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब साइची के पास 2 वाइफ हो चुकी है, जिसके बाद अब साइची काफ़ी ज़्यादा लाइफ जी रहा है यार अपनी। उसके बाद एंडिंग में दिखाया जाता है कि एक हॉर्स के बारे में। तो अगले एपिसोड में एक हॉर्स आने वाली है या फिर डोंकी आने वाली है, पता नहीं क्या है, तुम लोग को जानने को मिलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। जानने के लिए देखते रहना चैनल को।